नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की, और पंजाब में अकाली और भाजपा का जो गठबंधन है, क्या बनने के पहले ही टूट गया? आखिर बीएल संतोष ने 117 जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं, उस पे भाजपा के तैयार और चुनाव लड़ने की बात क्यों कह दी? क्या सचमुच में भाजपा ने यह फैसला कर लिया है कि अब हम अकेले जाएंगे और अकाली दल के साथ नहीं लड़ेंगे? ये कई सवाल हैं जिसको लेकर के मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उसको हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, और वो एक एक करके आपको समझाता हूं। तो दरअसल इसके पहले वाला वीडियो अगर देखेंगे, 2-3 वीडियो पहले, तो मैंने उसमें बताया था कि आखिर भाजपा और अकाली दल के गठबंधन की बात कहां रुकी हुई है। वो सीटों के बंटवारे को लेके है कि आखिर सीटें कितनी कहां मिले। दरअसल 2-3 महीना पहले जाएंगे आप, जून में, तो जून में जब गठबंधन की बात हो रही थी, अकाली दल नीचे थी और चाह रहे थे, अकाली दल से सिर्फ संकेत आ रहा था अकाली दल की तरफ से कि हमें गठबंधन करना चाहते हैं फिर से, जो 2020 में किसान आंदोलन के समय में टूट गया था। तो सुनील जाखड़ का आपको ध्यान हुआ स्टेटमेंट कि भाई अगर वो आएंगे भी तो नीचे ही आना पड़ेगा, उनको कम सीटें ही मिलेंगी, उनको बहुत हम सम्मान नहीं देंगे, बड़े भाई की तरह नहीं रहेंगे। उसके बाद सुखबीर बादल का बयान आया था कि भाई मैं तो छोटे भाई बनकर के भी साथ रहने के लिए तैयार हूं। आपको ध्यान होगा ये, उस संदर्भ में ये लगा था कि भाई अकाली दल झुक करके भी समझौता करने के लिए तैयार है और गठबंधन दोबारा चाहता है, क्योंकि अकाली दल का जो जनाधार है बहुत तेजी से खिसक रहा है और वो मतलब अप्रासंगिक होती जा रही है। जो पार्टी इतने सालों से, प्रकाश सिंह बादल इतने सालों से जो वहां सत्ता में प्रमुख भूमिका निभाते रहे वहां पे राजनीति में, वो अप्रासंगिक होती जा रही है। फिर जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से सुखबीर बादल की, तो लगभग क्लियर हो गई स्थिति कि भाई सुखबीर बादल की जो मुलाकात हुई है तो अब गठबंधन हो रहा है। अच्छा, मैंने बड़े नेताओं से बात की तो हुआ कि नहीं, गठबंधन हो गया है। घोषणा तब होगी जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सीटों मान जाएंगे। तो दरअसल है क्या कि भाजपा चाहती है कि अगर आप आ रहे हो तो बराबरी पे लड़ो। अभी तक होता यह था कि 117 में से भाजपा को 22-23 सीटें देते थे अकाली वाले। उसमें कई जगह तो अपने ही उम्मीदवार देते थे कि भाई आपके जो है चिन्ह पे जो है हमारा जो अकाली का ही उम्मीदवार लड़ेगा। भाजपा में करती, तमाम पार्टी ऐसी कई जगह करती रहती हैं। इस बार भाजपा ने कह दिया कि हम बराबर बराबर पे लड़ेंगे। 117 का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई 57-58 लगा लो तो 58-59 सीटों में से ऐसे बंटवारा होगा। लेकिन जो मेरी बात हुई थी तो एक भाजपा के बहुत बड़े नेता ने कहा कि किसी भी स्थिति में हम 40 सीटों से कम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अकाली और ये दोनों साथ आते हैं, भाजपा साथ आती है, तो एक अकाली जो है वो सिखों को रिप्रेजेंट करने वाली और हिंदुओं को, और हिंदुओं की आबादी भी 40-45% वहां पे है, तो उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए हमारा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है विनिंग कॉम्बिनेशन है। हिंदू और मुस्लिम वोट मिलाकर के, हिंदू और सिख वोट मिलाकर के लगभग 37% दोनों लड़ते हैं, तो आता रहा है, मतलब ठीक ठाक वोट आता रहा है। अलग होकर लड़े तो 2022 में भी सब खत्म हो गया, अकाली और भाजपा दोनों, और 2024 में भी लोकसभा में हो गया। तो ये जो लड़ाई है ये जाके अटक गई है सीटों के बंटवारे पे। भाजपा का साफ कहना है कि हम किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं लड़ेंगे। कोशिश ये है कि 50 के आसपास, 45 से 50 के बीच में सीटों पे अकाली मान जाए, जो वो नहीं मान रहा है। अब आते हैं कि जो बीएल संतोष ने कहा, 2 दिन के दौरे पे हैं, वो पहुंचे हैं, वो मोहाली पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, भाजपा के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत किया जाए, जो बीएल संतोष संगठन महामंत्री हैं, और पंजाब में भाजपा का संगठन था ही नहीं, क्योंकि वो तो बताया ना आपको 20-22 सीटों पे लड़ती थी,
तो उसका कोई संगठन नहीं था, वो सब कुछ अकाली दल ही तय करता था, उसी के हिसाब से बीजेपी चलती थी। अब वहां पूरे पंजाब में जो है वो संगठन खड़ा करना है। तो जो बीएल संतोष ने कहा कि सभी 117 सीटों की तैयारी करनी है, भाजपा लड़ेगी। इसके दो अर्थ हैं। एक, जो टीवी चैनलों पे हर जगह फ्लैश चला कि भाजपा अकेले लड़ेगी, भाजपा अकाली समझौता नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ। एक ये है कि भाजपा का संगठन जो है सभी 117 सीटों पे खड़ा होगा, तैयारी जो होगी सभी की होगी, और भाजपा की तैयारी है, अकाली दल अगर साथ आता है तो भाजपा का अगर संगठन मजबूत है तो अकाली का कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो भी तो मजबूत होगा। और आप ध्यान करो कि बिहार का जो चुनाव था विधानसभा का, अमित शाह कई बार बोले कि हम 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। भाई सीटों के बंटवारे का वहां भी सवाल था। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये कहते हैं कि हम इतने लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा से पूछिए अभी किसी तरह से, तो बोले कि हम 403 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सहयोगी हैं उनको भी मदद करना, उनको जिताने की जिम्मेवारी, वो सब कुछ भाजपा अपने ऊपर लेती है और आगे बढ़ के उसको पूरा करती है। जो मेरी बातचीत हुई है वो ये कि अभी अकाली और भाजपा का जो गठबंधन की बात है वो खत्म नहीं हुई है, वो आगे बढ़ रहा है। सितंबर में, ऐसा मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सितंबर में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। यह कहा जा रहा है कि बहुत सही दिशा में बातचीत चल रही है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा सीटों के बंटवारे का और सब कुछ का, तो घोषणा हो जाएगी। लेकिन भाजपा इस बार सब कुछ अकाली के भरोसे नहीं छोड़ना चाह रही है। वो सभी 117 सीटों पे, और अकाली के लिए भी है कि वो सभी जगह तैयारी करे और दोनों मिलकर लड़े। तो आज बीएल संतोष ने जो कहा उसका मतलब यही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।